नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लो बेसिक्स बाय अभिषेक टावरी एंड उमेश सिंह चौहान चैनल पर आपका स्वागत है। और हर बार की तरह टॉपिक आज है खास टॉपिक है कि आपने कोर्ट में सिविल मैटर चल रहा है आपका और कुछ लिख कर दिया है और उसमें हो सकता है कोई गलती रह गई हो आपकी तरफ से। आपके पास क्या गुंजाइश है? या आपके एडवोकेट की तरफ से? एडवोकेट की तरफ से भी हो सकती है। तो क्या उसमें सही करने की कोई गुंजाइश है या फिर आपने जो लिख कर दे दिया है या जो लिख कर दे दिया गया है आपकी ओर से आप उससे बाउंड हैं? इस बात को हम आज डिस्कस करेंगे। अभिषेक मेरे साथ हैं, आपके प्रिय मित्र। अभिषेक बताओ हमारे व्यूअर्स को। दोस्तों, उमेश जो बात कर रहा है वो है अमेंडमेंट्स की, संशोधन की। कोर्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है, अपन सिविल केसेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्रिमिनल की बात नहीं कर रहे हैं। सिविल केस के अंदर सबसे पहले कोई व्यक्ति है वो अपना दावा लेकर के आता है कोर्ट के सामने और लिख करके बताता है कि उसको ये अनुतोष चाहिए, ये विवाद है, इस व्यक्ति से विवाद है। उसको अपन कहते हैं वाद पत्र, दावा। उसके बाद में जो सामने वाली पार्टी है जिसके खिलाफ दावा किया गया है वो कोर्ट उसको तलब करता है और वो कोर्ट में आता है और फिर वो अपनी बात कोर्ट को कहता है। उसमें हो सकता है कि वो जो दावे की बातें हैं उनको झूठा साबित करे, उनको गलत बताए, अपनी जो बातें हैं वो कहे, जिसको अपन कहते हैं जवाब दावा। ये दोनों ही मिलाकर के इनको बोलते हैं अपन प्लीडिंग या अभिवचन। अगर आपने कोई भी बात लिख करके कोर्ट के सामने दे दी पर उसके अंदर त्रुटिवश, भूलवश, लिपि के त्रुटि के कारण, उस प्लीडिंग के अंदर किसी टंकण की त्रुटि जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण या फिर और किसी कारण से प्लीडिंग के अंदर आपने जो लिख करके कोर्ट को दिया उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, तो क्या आप उस त्रुटि में संशोधन करवा सकते हैं या आपने एक बार जो कोर्ट को लिख करके दे दिया वो फुल एंड फाइनल है, आप उससे बाउंड है, आप उससे बंध गए हैं? तो इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में प्रोविज़न बना हुआ है संशोधन का, अमेंडमेंट्स का, कि अगर आपकी कोई त्रुटि ऐसी रह गई है जो मानवीय भूल के कारण या फिर कोई लिपि के त्रुटि के कारण, टाइपिंग में एरर के कारण या फिर और किसी कारण से कोई गलत लिख दिया गया है और आप ऐसा नहीं लिखना चाहते थे, तो आप कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं दोस्तों, संशोधन की कारण बताते हुए कि साहब इस कारण से, टंकण की त्रुटि के कारण, लिपि के त्रुटि के कारण और कोई कारण से ये बात जो है ये गलत लिखी गई या ये संशोधित करवाई जानी आवश्यक है, इसमें ये चेंज किया जाना आवश्यक है। तो आप ऐसी एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दे सकते हैं और अगर आपकी बात सही है, कोर्ट को उचित लगती है, तो कोर्ट परमिट कर सकता है कि आपने जो लिख करके दिया है उसमें संशोधन कर लें। अच्छा, इसमें कोर्ट की मर्जी की जरूरत पड़ेगी? कोर्ट की मर्जी नहीं, कोर्ट की ही इच्छा है दोस्तों। आपकी इच्छा पे नहीं है। आप कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो त्रुटि है वो किस कारण से रही है। कोर्ट उस बात से कन्विंस हो जाएगा तो कोर्ट ऑर्डर करेगा स्पेसिफिक कि आपके प्लीडिंग, आपने जो लिखा है उसके पैरा नंबर इतने के अंदर, लाइन नंबर इतने के अंदर ये संशोधन जो है वो आपका अलाउ किया जाता है, आप वो संशोधन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तो आपके पास फिर अल्टरनेट नहीं है कि आप अपना जो प्लीडिंग है उसमें अमेंडमेंट करवा सकें। मतलब न्यायालय की अनुमति से, उसकी सहमति से आप अपने अभिवचनों में संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अभिवचन में संशोधन की बात हुई अभिषेक। अभिवचन में संशोधन में भी एक बात हो रहा है। अभी अपन ने उम्मीद बात की सिर्फ जो टाइपिंग एरर है या फिर जो टंकण त्रुटि है उस बारे में या लिपि के भूल के कारण, पर एक स्थिति और भी हो सकती है दोस्तों कि जैसे आपने आज कोई बात लिख करके दी आपके केस से रिलेटेड, 2 महीने 3 महीने बाद में उस केस से रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस हो गए और वो चेंजेस कोर्ट के सामने लाने ज़रूरी हैं, तो भी आप कोर्ट के सामने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब मैंने अपने जो अभिवचन है, जो प्लीडिंग है, जो मैंने लिख के दिया था दावा या जवाब दावा, उसमें ये बात लिखी थी, पर अब टाइम लैप्स के साथ में ये चेंजेस हो चुके हैं, मौके की स्थिति में ये चेंज हो चुका है या फिर जो सर्कमस्टांसेस थे उसके अंदर ये चेंज हो चुका है जो इस केस को डिस्पोजल करने में बहुत अहमियत रखते हैं। तो भी आप कोर्ट को कह सकते हैं कि साहब ये अमेंडमेंट जो है, ये जो एडिशनल पार्ट है, ये मैं अपने दावे में या अपने जवाब दावे में जोड़ना चाहता हूँ। तो कोर्ट पश्चातवर्ती जो बातें हैं, जो दावा पेश करने के बाद की कोई बातें हैं, उनमें भी अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये जो बात सामने वाला पक्ष का कह रहा है ये निर्णय को प्रभावित कर सकता है और इसको अमेंडमेंट की अनुमति दी जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट अमेंडमेंट की अनुमति दे सकता है कि आप संशोधन करें, आप अपने जवाब दावे में, आप अपने दावे के अंदर चेंजेस करें और उसको परमिशन कोर्ट दे सकता है। अच्छा, ये सिविल में ये संशोधन की जो बात है, वैसे तो हमारे व्यूवर्स को हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि नंबर्स या धाराओं को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखा हुआ कहीं हो तो दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड जो है उसके ऑर्डर 6 रूल 17
के अंदर ये मेंशन्ड है कि आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के लिए आपको कोर्ट के सामने एप्लीकेशन मूव करेगी, कोर्ट परमिट कर सकता है। चलिए, कहीं कुछ लिखा हुआ है, अच्छी बात है, हमारे व्यूअर्स की जानकारी बढ़ रही है। अच्छा, ये तो रही हमारे जो अभिवचन हैं उनमें संशोधन की बात। अब कोर्ट जो डिसीजन दे देती है, जो फैसला दे देती है, क्या उसमें भी कोई गुंजाइश है? दोस्तों बिल्कुल है। अगर उसके अंदर उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, उसके अंदर कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते, पर उसके अंदर भी कोई अंकों की त्रुटि रह गई, कोई शब्दों की त्रुटि रह गई, कोई ऐसी त्रुटि है जो मानवीय भूल से रह गई हो, तो उसको संशोधन भी कोर्ट कर सकता है। वो संशोधन जो है कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकता है दोस्तों, खुद की स्वयं प्रेरणा से, और किसी पार्टी के अप्लाई करने पे, पार्टी के एप्लीकेशन लगाने पे भी कर सकता है। तो ये संशोधन जो है निर्णय में भी हो सकता है, डिक्री में भी हो सकता है, और आदेशों में भी हो सकता है। किसी में भी कोर्ट चाहे तो कर सकता है। मतलब फैसले में देखते ही कुछ ऐसा लगता है कि ये तो गणित है, जो 2 गुणा 2 होने तो चाहिए 4, लेकिन लिखे गए 16। बिल्कुल, तो ये देखने से ही गलत लगता है। ऐसी तो है। या इस फिर तरह की जैसे गलती। आपने कोई कंपनसेशन के लिए कोर्ट में क्लेम किया है, या फिर आपने कोई ब्याज राशि और उधार राशि के लिए कोर्ट में क्लेम किया है, और कोर्ट ने कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर दी। जैसे 9% ब्याज दिलवाना चाहिए था, पर वो कैलकुलेट 6% के अकॉर्डिंग हो गया, जबकि कोर्ट की मंशा 9% की है। तो आप कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं कि साहब आपने अपने ऑर्डर के अंदर 9% इंटरेस्ट मेरे को दिलाने का ऑर्डर किया है, पर कैलकुलेशन जो है आपकी वो 6% के हिसाब से है। तो ये जो अमेंडमेंट है ये कोर्ट कर सकती है। अभिषेक, यहाँ ये क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कोई पक्षकार अगर उसे पूरी तरह से खुद ही गलत मान रहा है तो उसके लिए फिर ये कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है वो होंगी। किस प्रकार की होंगी? उम्मीद ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। ये सिर्फ संशोधन ऐसे हैं जो गणितीय त्रुटि है, कोई टंकन त्रुटि है, उनकी बात कर रहे हैं अपन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है उस निर्णय से ही इफेक्टेड है, उसको लगता है ये निर्णय ही, प्रॉपर वर्ड असंतुष्ट ही है, असंतुष्ट है, तो उसके लिए वो अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है दोस्तों। उसके लिए फर्दर प्रोविजन है कि आप अपील कीजिए, उसकी अपील में जाकर के अपीलेट कोर्ट से निवेदन कीजिए आपकी बात, और उसमें जो भी ऑर्डर होगा उसको फॉलो कीजिए। तो व्यूअर्स को इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि कोई लिपि की त्रुटि है, या फिर क्या वाकई में वो पूरे इस डिसीजन से ही असंतुष्ट है। यदि असंतुष्ट है तो वो न्यायालय, जो ऊपर का जो न्यायालय है, उसके दरवाजे खटखटा सकता है, अपनी अपील पेश कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अभिषेक, कहीं कोई त्रुटि कोर्ट को नज़र आती है तो कोर्ट क्या कर सकता है? दोस्तों इससे भी रेलिवेंट एक प्रोविज़न बना हुआ है सीपीसी के अंदर, सेक्शन 153 है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोर्ट को अपनी प्रोसीडिंग के अंदर कहीं पे लगता है कि कोई त्रुटि रह गई है, तो उसको भी वो किसी भी स्तर पर संशोधित कर सकता है। ये त्रुटि कैसी होती है, इसका एक एग्जांपल आपको बताऊं जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलती है, हमने एक प्राइव वीडियो भी बनाया था कि प्रोसीडिंग धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ती है। उसमें मान लीजिए अभी स्टेज है कि कोई एप्लीकेशन सामने वाले ने लगाई, आपने उसका जवाब दे दिया, तो एप्लीकेशन और जवाब के बाद में कोर्ट का नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है उस पर आर्ग्यूमेंट्स उनके डिसाइड करना। पर भूलवश जवाब देने के बाद में भी कोर्ट की ऑर्डर शीट में ये आ गया कि सामने वाला पक्षकार इस एप्लीकेशन का जवाब देना चाहता है, जबकि उसने जवाब दे दिया, तो ये क्या ऑर्डर शीट के अंदर एक त्रुटि हो गई। तो नेक्स्ट ऑर्डर शीट के ऊपर कोर्ट चाहे तो ऐसी किसी भी त्रुटि को दुरुस्त कर सकती है। वो बाकायदा लिख सकती है कि पिछले ऑर्डर शीट में भूलवश ये अंकन हो गया था, जबकि ये पत्रावली जो है बहस के लिए नियत है। तो ऐसे संशोधन जो है अलाउ किए जाते हैं। अभिषेक, एक शब्द हमने बोला है ऑर्डर शीट, मुझे लगता है व्यूअर्स को इस बारे में संदेह है कि ये कौन सा शब्द है। हमने पहले कभी काम में लिया हो ना लिया हो, उसको छोड़ते हुए ये बता ही दिया जाए कि ये क्या शब्द है, इसका क्या मतलब है। बिल्कुल सही कहा उम्मीद। ऑर्डर शीट दोस्तों जो दैनिक केस के अंदर जो भी कार्रवाइयाँ चलती है उसको एक पेपर पे नोट डाउन किया जाता है जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा, और उसके साइन होते हैं उसके ऊपर कि आज इसमें केस में ये डेट थी और इसमें आज ये कार्रवाई हुई है और नेक्स्ट स्टेज इसकी ये है और नेक्स्ट डेट इसकी ये है। ये सब जिस पेज पे लिखे जाते हैं उन्हें ऑर्डर शीट कहते हैं, जिसे उर्दू भाषा में फ़र्द अहकाम भी कहते हैं। उसके अंदर बाकायदा डेली की जो रिपोर्टिंग है वो की जाती है। वो फर्स्ट डेट केस प्रेजेंटेशन होने से लेकर के टिल डिस्पोजल सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है उसके अंदर मेंशन होती है। तो व्यूअर्स, आपकी जानकारी लगातार बढ़ रही है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज का आपको अंक कैसा लगा। इजाज़त लेना चाहेंगे हम दोनों। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।